हेलो गाइस जी, एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की। इसके संस्थापक के बारे में और इसके तीन परिवार थे, जिनमें से हम प्रथम परिवार और द्वितीय परिवार के बारे में बात करेंगे। अलग अलग स्रोतों में कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी मिलती है, उनके बारे में बात करेंगे। और शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे, जो भूदेव के समय पर उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने भूदेव पर शंकराचार्य का प्रभाव क्या रहा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ब्रह्मपुर राज्य के पतन के बाद हिमालय के क्षेत्र में नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसमें कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश प्रमुख है। इस वंश के प्रथम तीन परिवारों के 14 शासकों ने प्राय 300 वर्षों तक शासन किया। यशवंत सिंह कटोच ने तृतीय परिवार सलोड़ा द्वितीय वंश का संस्थापक सलोड़ा द्वितीय को मानते हैं। कार्तिकेयपुर की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर थी। दूसरी राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास स्थित थी। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जोशीमठ रहा था। इस वंश के अभी तक 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग किया हुआ है। इतिहासकार एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है, जबकि कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर थी, जो रामगंगा नदी के तट पर थी। लखनपुर का जिक्र ह्वेनसांग ने भी किया है। कुछ स्रोतों से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुलित थी, जिसे गाने वाला भड़ भी कहा जाता था। कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ, चंपावत से प्राप्त हुई है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र चमोली। इस कार्तिकेयपुर वंश की सर्वाधिक जानकारी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। पांडुकेश्वर जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर चमोली में स्थित है। यहाँ से कत्यूरी राजाओं के 4 ताम्रपत्र प्रकाशन में आए हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के लिप्यांतरण जुड़ा है राजेंद्र लाल मिश्रा का। यह क्वेश्चन उत्तराखंड एग्जाम्स में आया था प्रीवियस ईयर के। पांडुकेश्वर के प्रथम 2 दान पात्र व कंडारा से प्राप्त हुए एक दानपत्र में ललित सुरदेव के नाम का उल्लेख हुआ है। एक ताम्रपत्र में लेखक गंगाभद्र के नाम का भी उल्लेख सम्मिलित है। बागेश्वर शिलालेख मंदिर की बात करें। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंत देव था। इन अभिलेखों में भूदेव का बागेश्वर शिलालेख है। इसे बागेश्वर मंदिर शिलालेख को व्याघेश्वर अभिलेख भी कहा जाता है। मार्च 2024 में अल्मोड़ा के ढारिम खोला से हिमालय संग्रहालय को कत्यूरी कालीन नंदी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बालेश्वर मंदिर शिलालेख 63 देव चंपावत का उल्लेख है। चंपावत में स्थित है और इसमें 63 देव का उल्लेख है। एटकिंसन महोदय के अनुसार आसन तथा वासन कत्यूरी राजाओं के नाम का भी मिलता है। कार्तिकेयपुर के राजाओं के लिए कत्यूरी का प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन के 1884 में हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में मिलता है। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेय का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। ह्वेनसांग ने कार्तिकेय को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है। कार्तिकेय राजवंश 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम परिवार में बसंतदेव राजवंश, द्वितीय परिवार में निम्बरदेव राजवंश, तृतीय परिवार में सलोड़ा द्वितीय राजवंश। लेकिन कुछ समय बाद कश्मीर शासक ललित द्वितीय मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। इसकी जानकारी कल्हण की राजतरंगिणी में प्राप्त होती है। उसके पश्चात ही कार्तिकेयपुर राजवंश की उत्पत्ति हुई, जिस कारण बसंत देव ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया। कत्यूरी के मूल के बारे में विद्वानों के मत अलग अलग है। कुमायूं के श्री
बद्रीदत्त पांडे के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजकुमार शालिवाहन कत्यूर घाटी में आकर निवास करने लगे। इन्हीं के वंशजों को कत्यूरी कहा गया है। इसी कारण कार्तिकेयपुर राजवंश का आदि पुरुष शालिवाहन को बताया गया है। लाओ सांस्कृतियान के अनुसार हूणों से पराजित होकर शकों एवं खसों ने कत्यूरी वंश की स्थापना की। कत्यूरी राजवंश वास्तुकला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक रहा है। इसी कारण कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का स्वर्णकाल द गोल्डन एरा कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रमुख देवता भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं। प्रमुख कुलदेवी की बात करें तो कोट ब्राह्मणी देवी, अनंता देवी। राजभाषा थी संस्कृत और लोक भाषा थी पाली। प्रथम राजवंश की बात करें, कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले परिवार के संस्थापक बसंत देव थे। इनकी उपाधि थी परम भट्टारक मादिराज परमेश्वर। बसंत देव द्वारा सवनेश्वर नामक एक गांव को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्य बसंत देव ने शुरू करवाया था। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा नरसिंह मंदिर में ही की जाती है। बसंत देव की पत्नी सहानारायणी या राजनारायणी थी। बसंत देव के पुत्र खरपर देव। बसंत देव गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ से प्रभावित थे। जोशीमठ में वासुदेव नाम का प्राचीन मंदिर है जो कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चूड़ामणि उपाधि भी धारण करते हैं। बसंत देव के पुत्र थे खरपर देव। बात करें खरपर देव के बारे में, खरपर देव के समय में जोशीमठ नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया गया था। शुरू किया था बसंत देव ने निर्माण कार्य और पूर्ण हुआ था खरपर देव के समय में। पत्नी थी इनकी कल्याण देवी, पुत्र थे कल्याणराज, उपाधि थी महाराज अधिराज। खरपर देव के पश्चात कल्याणराज, इनकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी है। इनके उत्तराधिकारी थे त्रिभुवनराज। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का अंतिम शासक त्रिभुवनराज था। त्रिभुवनराज की उपाधि रही है परम भट्टारक मादिराज परमेश्वर। त्रिभुवनराज ने किरातों के साथ संधि करी। त्रिभुवनराज के द्वारा बागेश्वर के मंदिर के लिए भूमि दान की गई। त्रिभुवनराज के पश्चात कार्तिकेयपुर राजवंश का द्वितीय परिवार के बारे में बात करते। द्वितीय परिवार, इनके संस्थापक थे निम्बर देव और पत्नी थी नाथू देवी। कहीं कहीं पर इनका नाम नासू देवी भी उल्लेखित है। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल का गढ़वाल पर आक्रमण हुआ। इसी समय निम्बर ने कार्तिकेयपुर के दूसरे राज परिवार की स्थापना की। निम्बर शैव धर्म को मानने वाला था। जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण निम्बर देव ने कराया था। निम्बर देव ने जागेश्वर को कुमाऊं का पवित्र धाम के रूप में भी चयन किया है। निम्बर देव का पुत्र था इष्टगण देव। निम्बर देव को शत्रुहंता भी कहा गया है। यह फैक्ट B.S. रकुनी की पुस्तक में दिया गया है। B.S. रकुनी की पुस्तक के फैक्ट्स को पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है। निम्बर देव प्रथम कत्यूरी राज परिवार था जिसके द्वारा वास्तुकला का प्रारंभ किया गया है। इष्टगण देव की बात करें, पत्नी का नाम वेगा देवी। राजा इष्टगण को बागेश्वर अभिलेख में ईसातरण देव भी कहा गया है। इष्टगण का पुत्र था ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र लेख में इष्टगण देव को परमाहेश्वर परम ब्राह्मण बताया है। इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलिश, नटराज के मंदिर बनवाए थे। इष्टगण ने कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था। ललित सूर्यदेव की बात करें, इनकी दो पत्नी थी। एक का नाम श्यामा देवी या साई देवी, दूसरी का नाम लया देवी। पुत्र थे भूदेव और सुजान देव। ललित सूर्यदेव भगवान विष्णु के उपासक थे। ललित सूर्यदेव द्वारा विष्णु मंदिरों को दान देने का उल्लेख मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को धरती के उद्धारक के लिए वराह अवतार बताया गया है। कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था ललित सूर्यदेव।
सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सुखदेव के प्राप्त हुए हैं। ललित सुखदेव ने शासनकाल के 21वें व 22वें वर्ष के समय 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। राजा ललित सुखदेव के पुत्र सुजानदेव ने विक्रम संवत 400 के अनुमान के आधार पर गंगोली हाट, जो कि पिथौरागढ़ में, नामक नगर बसाया था। भूदेव की बात करें, यह पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन शंकराचार्य से प्रभावित होने के बाद ये बौद्ध धर्म के विरोधी बन गए। इसीलिए बागेश्वर शिलालेख में भूदेव को परम बुद्ध शरमण रिपु भी कहा गया है। इनके द्वारा बैजनाथ के 6 मंदिरों का निर्माण भी कराया गया है। इन्हीं के समय में शंकराचार्य का उल्लेख था। शंकराचार्य की बात करें, शंकराचार्य ने ईश्वर को निराकार माना, यानी कि सभी आकारों का प्रेरणा माना है। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। मृत्यु हुई थी 820 ईस्वी में केदारनाथ। इनकी माता का नाम सुभद्रा, पिता शिवगुरु और इनके गुरु का नाम था गोविंद भागवत। शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन को मानने वाले थे। कत्यूरी शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ। बौद्ध धर्म के बढ़ रहे प्रसार को कम करने के लिए इन्होंने पुनः हिंदू सनातन धर्म को जागृत किया। शंकराचार्य संपूर्ण भारत की यात्रा की तथा भारत के चारों दिशाओं में 4 धाम यानी कि मठों की स्थापना की। इन उत्तराखंड में बद्रीनाथ, जिसे ज्योतिर्मठ कहा जाता है, गुजरात के द्वारिकापुरी, जिसे शारदा मठ कहा जाता है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ कहा जाता है और तमिलनाडु में रामेश्वर तीर्थ, जिसे रंगेरी मठ कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कार्तिक के पुराजवंश के तीसरे परिवार के बारे में बात करेंगे और इसके प्रशासन के बारे में बात करेंगे। गाइस, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।